फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये दो चीजें होती हैं जब आप लोग किसी भी फोर्स का, किसी भी पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं, तो ये दो चीजें कंपलसरी रहती ही रहती हैं, क्योंकि आप लोगों का काम मेंटली होने के साथ साथ में फिजिकली भी बहुत हो जाता है। तो इस चीज पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस तरीके के पीएसटी और पीईटी की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, जब आप लोग इस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, कब आने वाली है, अभी दिसंबर में देखने के लिए मिल जाएगी, जनवरी में देखने के लिए मिल जाएगी, कब वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। तीसरा, कि जब वैकेंसी आ जाएगी फॉर्म फिल करेंगे, तो फॉर्म फिल करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस टॉपिक पे भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हम लोगों को आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि भैया, अगर अभी तक आप लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यानी कि ओटीआर नहीं किया है, तो आप लोग ओटीआर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये 12th बेस की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप लोगों को 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट और दोनों की जो सर्टिफिकेट है उसको लगाना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी, क्योंकि 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, जिस उस पे जो एज लिखी होती है, वही एज जो है वो मानी जाती है, उसी को एज प्रूफ के रूप में माना जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि बार बार मैं डॉक्यूमेंट्स पे बार बार आप लोगों को आके क्यों बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स बेहतर कर लो, डॉक्यूमेंट्स बेहतर कर लो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में कई बार स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है, कई बार मात्राओं की गलती हो जाती है, कई बार पिताजी के नाम में गलती हो जाती है, तो उस गलती की वजह से वो बच्चा फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाता या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस वजह से मैं बार बार डॉक्यूमेंट्स पे इतना सा जोर देके बोल रहा हूँ। अगला, आप लोगों को एक आईडी प्रूफ लगता है, फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पे लगता है, जिसमें आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपके पास में एक फोटो आईडी प्रूफ होना जरूरी है। दूसरी बात बताऊं आप लोगों को, आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, यूपी के बच्चे भी करेंगे, हरियाणा के भी करते हैं, राजस्थान के भी करते हैं, कुछ बच्चे बिहार के भी यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, तो आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप में से कुछ बच्चे ओबीसी के कैंडिडेट हैं, कुछ एससी कैंडिडेट हैं, कुछ एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी इस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस के अंदर फाइट करने वाले हैं, तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चौथा, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग किसी भी सरकारी विभाग में पहले से कार्यरत हैं, तो आप लोगों को उस सरकारी विभाग से एनओसी लगानी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि भैया आप लोगों का कि भर्ती कब तक आ सकती है। आप लोग जानते हो कि अभी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, ट्विटर कैंपेन का अभी ऐसा कुछ खास रेस्पॉन्स देखने के लिए मिला नहीं, बेशक उस पर 2,60,000 के समथिंग जो बच्चे थे उन्होंने वहां पे पोस्ट ट्वीट वगैरह किया, बट वैकेंसी ये है, देखिए दिसंबर का आखिरी दिन चल रहे हैं, 2-3 दिन यहाँ पे दिसंबर में बचे हैं, तो आप लोगों को हो सकता है कि इसी दिसंबर में 31 दिसंबर तक वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। इस चीज से आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात पीईटी पीएचटी की करेंगे, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के फिजिकल जो मेजरमेंट होते हैं उसमें हाइट और चेस्ट मेनली होती है लड़कों के लिए। तो जो लड़के जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं, उन लोगों की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना मिनिमम कंपलसरी है। जो एसटी के लड़के हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना कंपलसरी है। जनरल ओबीसी और एससी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और एसटी जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 77 जो चेस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए, और दोनों ही कंडीशन में आप लोगों का 5 सेंटीमीटर का चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा, तो जनरल ओबीसी और एससी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं एसटी फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं, तो 147 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट इन लोगों की होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट पर एक क्राइटेरिया लागू होता है, वेट का क्राइटेरिया, फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है वो कम से कम 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इसके बाद में आप लोगों का लिया जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको शारीरिक दक्षता परीक्षण भी आप लोग बोलते हैं। ये क्या है कि इसमें आप लोगों से दौड़ लगवाई जाती है, जिसके लिए आप लोगों को एक चांस दिया जाता है। जो मेल कैंडिडेट है उन लोगों से 4.8 किलोमीटर की रेस लगवाई जाती है, जिसके लिए उन लोगों को 25 मिनट का समय दिया जाता है। जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उन लोगों से 2.4 किलोमीटर की रेस लगवाई जाती है, और उनको इसके लिए 14 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाता है। देखिए वैकेंसी तो आप लोगों की यूं मान लीजिए आ ही गई। अब इस वैकेंसी में सफलता पाने के लिए एग्जाम विधि ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के
अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को यहाँ मिलेगी। क्लास की पीडीएफ के साथ में आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी, डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्षों के एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद आप लोगों को डाउट क्लास, रिवीजन क्लास और प्रैक्टिस क्लास तो प्रोवाइड करवा ही जाएंगी। नोट्स की अगर मैं बात करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हर एक इंफॉर्मेशन पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो आप लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।